नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, आपका परिवार का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, राइट। टोटल ये सीरीज रहेगी 50 क्वेश्चंस की। ये पूरी की पूरी सीरीज है जो कि आपके एसबीआई को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई जो क्लर्क का जो एग्जाम्स होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। ओके, टॉप 50 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस आपकी क्लर्क प्री में पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स का लेवल रहेगा क्वेश्चंस का। इन टॉप 50 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिए ना तो गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम्स में आपके 7 से 8 मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता। इट मीन्स कहने का मीन चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके इजीली कर पाओगे अगर आपने होनेस्टी के साथ बिल्कुल जैसे जैसे मैंने वीडियोज अपलोड किए आपने देखते रहे उन सभी को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, राइट, पहली बार आए हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वहाँ तक भी पहुँच सके। ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी की प्रैक्टिस के लिए, आप सभी की प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करने के लिए जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उनके बारे में बताते चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं पिछले 3 सालों के, राइट, 18, 19 और 20, 2018, 2019 एंड 2020, राइट, इन 3 सालों में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं। पार्ट 3, इट मीन्स आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट 3, 3 पार्ट में ये तीनों सालों के क्लियर हुए हैं। अगर आपको देखना है सेम थंबनेल के वीडियोज हैं, चैनल्स पे विजिट करके वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लेवल चेक कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपको बेनिफिट हो, कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट अप हो सके। ओके, एंड उसके बाद देखिए ये एक DI सेट की टॉप 50 क्वेश्चंस की देखिए। जो मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ, 1 से 2 मिनट आपका लूँगा ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जहाँ पर आपको फिर किसी और कंटेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी, राइट। मैथ के रिगार्डिंग बात करूँ तो टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है 50 क्वेश्चंस की, राइट। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं DI सेट की, ये DI सेट के टॉप 50 क्वेश्चंस है। टॉप 50 क्वेश्चंस इट मीन्स टॉप 50 DI सेट करेंगे अपन। ओके, बहुत ज़बरदस्त है, एग्जाम्स में एकदम इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, बल्कि ये लेवल भी नहीं रहेगा, इससे नीचे लेवल ही रहेगा, राइट। पहला पार्ट इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर आपको देखना है जाके देख लीजिएगा, सेम थंबनेल का है। इसी प्रकार रॉन्ग नंबर सीरीज जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनेगा, राइट, तो उसकी भी टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। एक इसका भी पार्ट हो चुका है, आप इसको भी देख लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, और 5 क्वेश्चंस गारंटी से कह सकता हूँ इन 50 क्वेश्चंस के पैटर्न में से ही पूछे जाएंगे। इसी प्रकार टॉप 10 सिंप्लीफिकेशंस, यानी कि टॉप 50 सिंप्लीफिकेशंस है। मैंने कहा था ना 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 50 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज, 50 क्वेश्चंस के 50 DI सेट एंड 50 सिंप्लीफिकेशंस एंड 50 मिसिंग नंबर सीरीज, राइट। तो ये 50 की क्वेश्चंस की जो सीरीज है उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। सबका पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि पहली क्लास ऑलरेडी सबकी हो चुकी है। प्रैक्टिस करना है तो जाके जरूर प्रैक्टिस करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स पे आपको कैसा लग रहा है वीडियो, राइट।
आप देख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक टॉपिक बेस पर नहीं है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे टाइप के टॉपिक बेस पर, सर मेरा यह टॉपिक वीक है, राइट सर मेरे से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं बनते, सर मेरे से SICI के क्वेश्चंस नहीं बनते, सर मैं डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस बेस पर क्वेश्चंस नहीं बनते, सर मेरे से मेंशुरेशंस के क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर आप टॉपिक बेस पर जानना चाहते हैं, टॉपिक बेस पर पढ़ना चाहते हैं कि सर एक एक टॉपिक करवाइए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उनके ऊपर काम करूँगा। बाकी इन सभी टॉप 50 क्वेश्चंस में आपको ऑल ओवर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे। आपको पता भी चल सकेगा मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। तो प्लीज़ अगर आपको टॉपिक बेस पर चाहिए बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को समझिएगा। अर्थमेटिक हमेशा ध्यान रखिए, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का फोबिया रहता है, सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम्स में, तो हमेशा ध्यान रखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप निकालेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेगा ही, राइट। लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आपके 10 के 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। क्वेश्चन समझिए। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8:1, यानी कि एक शांत जल में, स्टिल वाटर में नाव की गति दे रखी है और धारा की गति दे रखी है। रेशियो दे रखा है 8:1 का। यह धारा के अनुकूल, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। दैट इज द डिस्टेंस कवर करती है 67.5 किलोमीटर, राइट। 67.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में? 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में। ओके, तो पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, नाव की गति पूछी है। इट मीन्स 8 की वैल्यू अपने को पूछा गया है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, डाउन स्ट्रीम दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका टाइम केबल है, तो अपन स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई, राइट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपन निकालते हैं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास? 67.5 अपॉन टाइम कितना है? दैट मीन्स 2.5। ओके, तो ये आपका गया, दैट इज द पॉइंट से पॉइंट 25 का। अगर आपको स्क्वायर पता है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, 1 to 30 तक आपको पूरे के पूरे टेबल्स, 1 to 50 तक पूरे के पूरे स्क्वायर कभी भी पूछ लेता है, और 1 to 20 तक का क्यूब एकदम रटा हुआ होना चाहिए अगर आप क्लर्क प्री मेंस निकालना चाहते हैं तो मैथ में। ओके, तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। 50 ज़्यादा है तो 2 टाइम और ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपकी देख लीजिए 27, यानी कि 27 किलोमीटर आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, नाव की गति और आपकी धारा की गति दोनों दे रखी है शांत जल में। तो देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? स्पीड ऑफ बोट, राइट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। तो अब क्या आया? दैट मीन्स 8 + 1, दैट मीन्स आपके 9 आया। और इसी प्रकार अगर अप स्ट्रीम पूछा तो एक यह भी कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिए, अप स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ, यानी कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, ऐड होती है दोनों, एंड देन अप स्ट्रीम में माइनस होती है, तो 8 - 1, राइट। ये मैंने बताया है ताकि कोई भी 8 - 1 है, सॉरी, तो आपकी वजह 7। ओके, अब देखिए
एक्चुअल्स में यहाँ पर x मान लीजिए 9x 7x, एक्चुअल्स में यहाँ पर कितने हैं डाउन स्ट्रीम 9x स्पीड है, 9x की वैल्यू अपने पास है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1x की वैल्यू कितनी बची, दैट इज द 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चंस पूछ रहा है नाव की गति, इट मीन स्पीड ऑफ बोट, क्वेश्चंस में गिवन है स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट का रेशियो है 8, तो 8 into 3, दैट मीन्स आंसर्स विल बिकम दैट इज द 24. 24 is the correct answer of this particular questions. Is it clear? समझ में आया आपको सभी को? समझ में आया तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ओके, कि हाँ सर हमको समझ में आया है। बिल्कुल कोई भी इसी प्रकार की ट्रिक नहीं है, किसी प्रकार का एक तरह से हो सकता है ना शॉर्टकट, वह नहीं है, बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ सके, राइट। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया है, ओके। मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, राइट। एंड देन इस क्वेश्चंस में देखिए समझिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शन से खेल करना चाहते हैं, यहाँ सपोज कीजिए नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट दे सकता था, नन ऑफ दीज की जगह 30 होता, सपोज कीजिए एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए 30 होता, तो डेफिनेटली मेरे को इतनी माथा फोड़ी, इतना जो भी टाइम यहाँ पर लगा है नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पूछा क्या है नाव की गति, नाव की गति का रेशियो है 8, हमेशा ध्यान रखिएगा जिसकी रेशियो है उसका मल्टीप्लिकेशंस आंसर्स होगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखता मल्टीप्लिकेशंस 24 रही है तो सीधा आंसर देके आगे बढ़ सकता था, बट नन ऑफ दीज ऑप्शंस में है तो मैंने यहाँ पर आप सभी को समझा दिया है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मिले आपको तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। नेक्स्ट है मेंसुरेशंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही कि सर मेंसुरेशन तो बनता ही नहीं है, स्किप करेंगे हम तो, राइट। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कमेंट करिएगा सर हाँ हम तो स्किप ही करते हैं। आज से एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेंसुरेशंस के 3 ऐसे टॉपिक हैं, राइट। एक वर्ग का स्क्वायर, एक वृत्त का सर्कल्स का, एक आपके रेक्टेंगल का। इन तीनों के फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूलाज है और फॉर्मूला रखते ही आंसर्स आते हैं एग्जाम्स में, उनको रट लीजिएगा। 1 नंबर फ्री और फोकट का नंबर है, ध्यान में रखिए, ओके। इसको ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेगा ये। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 88 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि एक रेक्टेंगल्स का जो पैरामीटर है, रेक्टेंगल्स यानी कि आयत का जो परिमाप है, राइट, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है और परिमाप दे रखा है 92 मीटर्स। क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर है, फॉर्मूला जिनको याद है, डेफिनेटली क्वेश्चंस इजी है, राइट। समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, इसका फॉर्मूला सभी को पता है, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब क्वेश्चंस को समझिएगा, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, पैरामीटर 92 मीटर है, ओके। तो लंबाई अपन मान लीजिए L बराबर लेंथ अपन मान लेते हैं x है, और ब्रेथ कितनी होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स x माइनस 8 होगी ना, क्योंकि लंबाई है जो ब्रेथ से यानी कि चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है, राइट, 8 मीटर ज़्यादा है, ओके। तो डेफिनेटली ये लेंथ आपके x है तो ब्रेथ x माइनस 8 होगी, और यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए, दैट मीन्स पैरामीटर ऑफ
रेक्टेंगल्स 92 है इजिकल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है x है प्लस चौड़ाई कितनी है x माइनस 8 है, जैसा कि क्वेश्चंस में अपन ने लिखा है x माइनस 8, राइट। तो 2 से 92 46, 2x माइनस का 8, तो 2x इजिकल टू 54, 46 है, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा या इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है। 54, तो x बराबर दैट मीन्स 27, x बराबर 27, यानी कि लेंथ अपने पास आ चुकी है 27। तो ब्रेथ कितनी आई, ब्रेथ क्वेश्चंस में जैसा कि अपन ने बताया था, ब्रेथ इससे 8 मीटर छोटी है, तो 27 मीटर आपकी लेंथ आई, 8 मीटर इससे छोटी, तो 8 मीटर छोटी यानी कि माइनस कर दीजिए, 19 मीटर आपकी ब्रेथ आई। क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, दैट इज द राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो 27 इनटू ब्रेथ है आपके 19, इसको आपको सॉल्व करना है, इजीली कर सकते हैं इसको। 20-1 मानिए, डायरेक्ट करिए, 540 माइनस का 27, क्लियर, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 513 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा, ये कैलकुलेशंस दिमाग में होनी चाहिए। मैंने कैसे किया है, इसको 19 है ना, तो इसको मैंने माना है 20 माइनस का 1, तो 19 हुआ ना, पहले 27 से मैंने 20 से मल्टीप्लिकेशंस की तो मैंने लिखा 540, फिर 1 से मल्टीप्लिकेशंस की तो माइनस का 27, उसको लेस कर दिया, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 513 मीटर is the correct answer of this particular questions. Okay, इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतने आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करते जरूर चलिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 22 ईयर्स। एक 3 व्यक्ति है ए बी सी, इन तीनों का औसत दे रखा है 22 ईयर्स का, राइट। तो औसत दे रखा है, तो तीनों की कुल मिला के आयु कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, 22 ईयर्स दे रखी है, तो इंटू 3 इजिकल टू 66 ईयर्स, तीनों की मिला के एज होगी, राइट। 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 18 ईयर्स, राइट। 3 साल पहले दोनों की एज है, औसत है 18 ईयर्स का, बी और सी का। तो अब कितनी होगी, 3 साल पहले थी 18, तो अब कितनी होगी, तो 18 इंटू 2 व्यक्ति हैं इंटू 2 प्लस का 6 ईयर्स, यानी कि 3 साल पहले थी, 3 साल बाद कितनी होगी, एक का 3 साल, दूसरे का भी 3 साल, तो मैंने यहाँ पर 6 कर दिया है। तो आपकी कितना बचा, 18 2 जा 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो डेफिनेटली बी प्लस सी है, बी प्लस सी है तो बचा ए ही बचाना, तो इनमें से माइनस करेंगे तो ए की एज अपने पास करंट की आ जाएगी, तो दैट मीन्स 4 और 2 यानी कि 24 ईयर्स। 9 वर्ष बाद पूछा है, तो 9 वर्ष बाद इसमें ऐड कर दीजिए 9 वर्ष, तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 33। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज द 33। ओके, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आया आपको, तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सिस्टम, एक पाइप है, एक टंकी है, इज फिल्ड इन 8 हार्स बाय 3 पाइप्स, P A and M, 3 पाइप्स है,
जो कि 8 घंटे में भरते हैं पी, ए और एम, ये तीनों पाइप से, राइट। अब दे रखी है इनकी एफिशिएंसी, पाइप पी इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप ए एंड ए इज ट्वाइस एज फास्ट एम, हाउ मच विल बी टाइम ए अलोन टैंक फिल, राइट। तो ए कितने घंटे में भरेगा अकेले, देखिए 3 व्यक्ति हैं, पहला है पी, दूसरे व्यक्ति हैं ए, तीसरे व्यक्ति हैं एम, ये तीनों व्यक्ति हैं, राइट। तो तीनों व्यक्ति हैं, यहाँ पर आपके आई एफिशिएंसी, राइट, एफिशिएंसी पाइप पी ए से दुगना तेज और पाइप ए एम से दुगना तेज। सपोज कीजिए एम 1 यूनिट भरता है तो ए भरेगा इसका दुगना तो 2 यूनिट, और पी भरेगा ए का दुगना तो दैट इज द 4 यूनिट। क्वेश्चन खत्म। तो एफिशिएंसी की टोटल्स आई है दैट इज द 7 यूनिट। 7 यूनिट भरते हैं और तीनों मिलकर भरते हैं 8 घंटे, तो 8 इंटू 7 टोटल्स वर्क 8 इंटू 7 दैट इज द 56, राइट। अब पूछा किसका, ओनली फॉर ए का पूछा, तो ए का डिवाइडेड कर दीजिए एफिशिएंसी में, तो 4 टाइम्स, तो दैट मीन्स 28 आवर्स लगेंगे ए को भरने में। क्लियर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया, राइट। मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, इसको क्लियर करना था, इसको इजी में रखना था बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन। ओके क्लियर। देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो ना, डाउट होना, तो कमेंट करिएगा सर ये मेरा डाउट है, ये चीज़ मेरे को अच्छे से नहीं समझ में आई है, पूछ लीजिएगा। पूछने में कोई भी ऐसा नहीं है, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछ ली कमेंट बॉक्स में तो कमेंट में मेरे एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट बनेंगे, राइट। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इतनी इजी चीज़ क्यों पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कहने दीजिए, आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस अपने कुछ इस टाइप से रखना चाहिए, अपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, राइट। नहीं आती इजी से इजी चीज़, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पूछ लीजिए समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी इज 150 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए। 150 रुपये ज़्यादा है बी के घड़ी ए से। ए वॉच सोल्ड एट प्रॉफिट 10%, बी सोल्ड करता है 20% लॉस में। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस वॉचेस ए एंड बी 11:12 का। ये पर्टिकुलर एसपीआई क्लर्क मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कभी कभार अपन इस टाइप के क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वॉच, राइट। वॉच बी का कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, प्लीज़ इसको ट्राई करें। एक अच्छा क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए होमवर्क रखा है, नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके तो ये पूरा का पूरा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने कहा था मेरे चैनल्स पे ओनली फॉर क्वालिटी है, क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। कोई भी वीडियोज मेरा उठा लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी को। ओके अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँ। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।